नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 2 जून 2020। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो द हिंदू में आए हुए हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहला जो है भारत की अर्थव्यवस्था है उसके मंदी पर अशुभ संकेत, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण जो श्रम कानूनों को बदलने पर कार्यबल की आदतें जो है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं पहला वीडियो लेक्चर यानी पहला एडिटोरियल। अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर मंदी का जो अशुभ संकेत आया है उसके बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो लॉकडाउन है उसके कारण अपनी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सी उस पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। तो उसे कैसा उसके बारे में इस वीडियो में क्या जानकारी है वो हम आपको बताएंगे। जैसे ही भारत में लॉकडाउन के पूर्ण प्रभाव का इंतज़ार करेगा, विकास के आंकड़े बिगड़ जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था एक गंभीर मंदी से हो जाए, ऐसा केवल एक महामारी से त्रस्त दुनिया में बदतर होती जा रही है। दोस्तों, ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसकी जो गंभीर मंदी जो है, क्योंकि पूरे भारत में लॉकडाउन लगा है, इसके कारण जो कोविड-19 की महामारी जो है इससे दुनिया त्रस्त थी। इसके बदतर जो मंदी आई है वो बहुत ही वो संकटजनक मंदी है। वित्त मंत्री के 3 महीने के पूर्वानुमान के बाद भारत के विकास में कमी आई है। नवीनतम आर्थिक आंकड़ों ने भविष्यवाणी की है कि गंभीर रूप से जनवरी-मार्च तिमाही के जीडीपी वृद्धि का अनुमान है कि पूरा वित्त वर्ष जो है मुश्किल से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पर और कड़े लॉकडाउन के प्रभाव को दर्शाता है, जिससे 25 मार्च से देशव्यापी लगाया गया था। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इसकी जो जनवरी से मार्च को जो तिमाही जीडीपी था उसका वृद्धि का अनुमान जो था वो पूरा वर्ष जो है वित्त वर्ष वो मुश्किल से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली उसके संकट में और कड़े लॉकडाउन के प्रभाव से दर्शाता है। एनएसओ का अनुमान था कि चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2019-20 की वृद्धि क्रमशः 3.1% और 4.2% है, जो 11 वर्षों में सबसे धीमी गति है। सरकार का यह भी कहना है कि लॉकडाउन ने डेटा प्रवाह को प्रभावित किया है और वैधानिक रिपोर्ट जो है उसकी समय सीमा के अनुसार अनुमानों में संशोधन की संभावना है। हालांकि यह तथ्य है कि पहले ही तिमाहियों के लिए सकल मूल्यवर्धित संख्या को काफ़ी नीचे की ओर संशोधित किया गया है। यह दर्शाता है कि भारतीय तटों पर उतरने वाले उपन्यास कोरोना वायरस से पहले ही आर्थिक अस्वस्थता व्यापक थी। 8 में 4 उद्योग क्षेत्र जिनमें जीवाएं शामिल है अब पहले ही तुलना में कहीं अधिक खराब स्थिति में है। इसे विनिर्माण शामिल है जो तीसरी सीधी तिमाही के लिए अनुबंधित है और चौथी तिमाही में 1.4% तक सिकुड़ गया है। निर्माण एक प्रमुख रोजगार सृजन गतिविधियों जो कमजोर और अनुबंधित 2.2% तक जारी रहे, और 2 सबसे बड़ी सेवा श्रेणियां जो है व्यापार, परिवहन, होटल और संचार में संशोधन और वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशावर सेवा क्षेत्रों ने क्रमशः तीसरी तिमाही के विकास आंकड़ों में 1%, 6 और 4% अंक की कटौती की है। दोस्तों, ये जो होटल, व्यापार, परिवहन, संचार में संशोधन और वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशावर सेवा जो है उन्होंने तीसरी माही में भी जो आंकड़े हैं, विकास के आंकड़े जो है तो वो 1.6 और 4% अंक की कटौती की है। अर्थव्यवस्था दृष्टिगत रूप से एक मांग में सूखा है जो जल्द ही कभी भी समय समाप्त होने की संभावना नहीं है। जीडीपी के अनुसार 55% से 60% के हिसाब से निजी उपभोग खर्च में वृद्धि दर जो है वो घटकर 2.7% हो गई है। निवेश की गतिविधियां जो है लगातार
तीसरी माह के लिए अनुबंधित हुई है और 6.5% सिकुड़ गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए आने वाले आंकड़े जो है विनाशकारी प्रभाव का खुलासा कर रहे हैं जो लॉकडाउन के कारण हुआ है। 8 प्रमुख उद्योगों में आउटपुट जो अप्रैल में 38% के खतरनाक औद्योगिक अनुबंध के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे महीने में मर्चेंडाइज का निर्यात 60% हो गया है। आरबीआई ने जिसे 22 मई को ब्याज दर में कटौती की थी, अपने मूल्यांकन में स्पष्ट किया था कि वसूली अक्टूबर तिमाही से शुरू होगी। यह तक कि भी भौतिक के लिए केंद्रों को कार्य करना चाहिए। इसके पैकेज को अब तक ऋण वृद्धि उपायों पर केंद्रित किया गया है जो आपूर्ति बाधाओं और संरचनात्मक सुधारों को आसान बनाते हैं, जो लंबे समय तक क्षितिज पर फल दे सकते हैं। लेकिन अनिवार्यता अब बुलेट को कटाने और के एक बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए चुनना है जो वास्तव में उपभोक्ताओं और लाखों बेरोजगार युवाओं को हाथ में नकदी डालते हैं ताकि मांग को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सके। दोस्तों, ये एडिटोरियल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल है, जो श्रम कानून है, उसको बदलने पर जो कार्यबल की आदतें हैं वो कैसे बदलाव आया है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। श्रम कानून को बदलने के बजाय राज्यों को श्रमिकों में विश्वास पैदा करना चाहिए था। राष्ट्रीय लॉकडाउन में 2 महीने से अधिक समय तक भारत का कार्यबल जो है वास्तव में अपने बहुप्रतिशत जनसंख्यीय लाभांश का हिस्सा पूरी तरह से अव्यवस्थित है। कुछ मिलियन श्रमिकों की दृष्टि से परेशान करने वाली कथा उनके संबंधित शहरी जीवन से घर वापस लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि संसाधन बाहर रहते ही और पर्याप्त रहने की जगह की कमी एक वायरस के सामने कड़ी मेहनत करती है जिसे शारीरिक गड़बड़ी की आवश्यकता होती है। वे अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे, अक्सर पुलिस प्रकोप का सामना करते थे, जबकि प्रशासन ने ट्रेनों और बसों को फिर से चलाने की अनुमति नहीं दी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो मीडिया है उन्होंने भी यह बताया है कि जो श्रमिक मजदूर है, स्थलांतरित मजदूर, उनके बारे में अक्सर उनको क्या क्या सामना करना पड़ा है, पुलिस का प्रकोप सामना करना पड़ा है और प्रशासन की तरफ से भी उनको जितना ये मदद मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली है। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के स्वेट्स अपने दत्तक आधार से दूर जा रहे हैं। शेष 10% कार्यबल जो कि औपचारिक रूप से सामाजिक सुरक्षा लाभ के साथ अनियोजित है, गुलाबी स्लिप, फरलो या वेतन कटौती से अलग है। आर्थिक गतिविधियों में मंदी से प्रेरित प्रवृत्ति क्षेत्रों में कटौती करती है। प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन सामान्य स्थिति में वापसी उन फर्मों के लिए भी चुनौती साबित हुई है जिन्होंने मोटे तौर पर अपर्याप्त जनशक्ति के कारण काम करने की अनुमति है। उद्योग के जो प्रतिनिधियों है उन्होंने श्रम मंत्रालय से कामगारों को तलब करने के लिए कहा कि वे अपने कार्यस्थलों पर वापस बुलाए जाए और अगर यह प्रभावित साबित नहीं होता है तो उन्हें प्रासंगिक औद्योगिक श्रम कानून के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायित्व बनाए। कम काम होने पर अप्रैल और मई के लिए वैधानिक वेतन भुगतान में भी छूट मांगी गई है। कई राज्यों ने एक अस्थायी सुधार की पेशकश की है। 8 से 12 तक अनुमेय काम घंटे खींच ताकि काम में इष्टता कर्मचारियों की ताकत के भी उत्पादकता में सुधार हो सके, जबकि राजस्थान ने इस तरह का आदेश को वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य लोगों ने निवेश के विश्वास को जगाने और नौकरी के सृजन के पुनर्जीवित करने का हवाला देते हुए इस अवसर का उपयोग श्रम कानून को खत्म करने के लिए किया है। दोस्तों, ये एक तरह से बहुत ही गलत है क्योंकि श्रमिकों पर इसके बहुत असर पड़ेगा। इसकी वजह से ये नहीं करना चाहिए। श्रमिक संघों ने इस ठोक स्क्रैपिंग का विरोध किया है जो कर्मचारियों के कई पहलुओं में कमजोर कर देगा। संविधान में एक समवर्ती विषय होने के
नाते राज्यों को इन परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए केंद्र की अनुमति है आवश्यकता है और अब इसके लिए श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार सहमत नहीं है। तो लॉकडाउन के बीच जो कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए आधिकारिक निर्देश समान रूप में से काम नहीं करते हैं, जबकि ईपीएफ योगदान को कम करने जैसे टिक्सम फर्मों या उनके कर्मचारियों के लिए बहुत राहत की राशि नहीं है, जबकि कम की प्रकृति बदल रही है और स्वच्छता पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। तत्काल चुनौती कर्मचारी आत्मविश्वास को प्रेरित करना है। अधिकांश प्रवासी कर्मचारी महामारी से डरकर भाग रहे हैं। उन्हें सुरक्षित रूप से घर पहुंचाना एक पहला कदम है और उन्हें तब तक के लिए एक आपातकालीन आय सहायता प्रदान की जाती है जबकि वो महामारी का सबसे बुरा हिस्सा नहीं है। लेकिन समय के साथ उत्साहपूर्वक काम पर लौटने के लिए शहरी और औद्योगिक आवास, कार्यस्थल सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी मानकों के लिए भारत के वर्तमान दृष्टिकोण को पुनः प्रस्तुत करना उतना ही महत्वपूर्ण है। केंद्र को इस मोर्चे पर राज्यों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। इसके बाद अंतर्राज्यीय प्रवासी अधिनियम जो है 1979 जैसे प्रभावी कागजी कानून की समीक्षा की जा सकती है। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।